आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 10/11/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक में से उसका 7 अध्याय। यह मलिक सिद्दीकी, शालोम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौट जाता था तो इसी से उसे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशमांश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा, फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों में न आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसे महान था, जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का दशमांश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोग अर्थात अपने भाइयों में से चाहे अब्राहम की ही देह से क्यों न जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार दशमांश ले। पर इसने जो इसकी वंशावली में कहा भी न था, अब्राहम से दशमांश लिया और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि छोटे बड़े से आशीष पाते हैं, और वहाँ तो मनोहर मनुष्य दशमांश लेते हैं, पर वहाँ वही लेते हैं जिनकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। जो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने जो दशमांश लेता है अब्राहम के द्वारा दशमांश दिया, क्योंकि जिस समय मलिक सिद्दीकी ने अपने पिता से भेंट की उस समय वह अपने पिता की देह में था। यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती है जिसके सहारे लोगों में व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलिकिसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का न कहलाए, क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था भी बदलना अवश्य है। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से कोई न वेदी की सेवा नहीं करता, तो प्रगट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है। और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है कि मलिकिसिदकी ने के सामने एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, तू मलिकिसिदक की रीति का युगानुयुग याजक है। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात को सिद्ध नहीं की, और उसके स्थान में ऐसे उत्तम आशा रखी गई है कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ की ओर से नियुक्त किए गए, जिसने उनके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामिन ठहरा। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, उसका कारण यह है कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने में सदा जीवित है। अंत ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल
और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। उन महायाजकों के सामने उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों के लिए, लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक युक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है, जो जुगान युग के लिए सिद्ध किया गया है। आमीन।